वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन से नेताओं के बीच तीखी बहस होती है। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई मध्यस्थता करेंगे मध्यस्थता करेंगे। ईरान की तरफ से लगातार सब सारे बयान आए हुए हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बयान दिया हुआ है काली बाप। वो कह रहे हैं कि भाई कैसे भरोसा करें। जब बातचीत कर रहे थे ओमान में उसी बीच हमला कर दिया। अब दोबारा बातचीत के लिए बुला लेंगे, सैन्य घुसा देंगे ईरान के भीतर। तो हम तो इस बातचीत पे ज्यादा भरोसा रखने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये होने वाला है नहीं। ऐसे में भारत सरकार जिस चीज में पड़ने की जरूरत नहीं है उसमें नहीं पड़ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम सबसे बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को एक ठोस भूमिका लेनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। क्या भूमिका लेनी चाहिए वो कोई नहीं बता पा रहे। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो बाकी लोग इसमें ना डिस्टर्ब करें बीच में, तो अच्छा ही रहेगा। बहुत अगर आप देखें तो भारत की पूरी विदेश नीति इस पूरे मामले में लंबे समय के बाद एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। दरअसल एक बड़ा ब्लंडर किया है जिसको अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। क्या? आप सोचिए कि इजराइल में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां थे। अगर इस बीच में युद्ध शुरू हो जाता तो क्या होता, फिर आप सोच सकते हैं इसको। पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां पे थे और अचानक युद्ध शुरू हो जाता है। यह कितनी सेंसिटिव बात है इस बात को लेकर। तो भारत ने जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खाते में डाल लिया, यह चिंता का विषय है। तुम्हें शर्म है कुछ? और इसलिए भारत की भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान बहुत ही सीमित हो गई है। पाकिस्तान जो अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पाकिस्तान जिसका ईरान के साथ भी कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन जब ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसकी निंदा की। यानी एक तरीके से अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी उसने अमेरिका की निंदा की। और वो पाकिस्तान आज तीनों देशों के, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत का स्टेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन पाकिस्तान को जो भारत फेल्ड स्टेट बताने की कोशिश करता रहा, रोग स्टेट बताने की कोशिश करता रहा, आतंकवादी देश बताने की कोशिश करता रहा, इसका मतलब यह है कि उसको भारत की बात को, कोई मोदी सरकार की बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। सही पकड़े हैं तो जी, जो चीज विफल है उस पर चर्चा करने का क्या फायदा। आपने देखा कि ओमान जैसा देश ये मध्यस्थता नहीं कर पाया। जब चर्चा हो रही थी, ओमान के विदेश मंत्री आकर कह रहे थे कि भाई बड़ी सफल चर्चा चल रही है। उस बीच जाकर अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। क्या भरोसा डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? जिस बछड़े में जाकर नुकसान उठा रहा है उसमें जाने की क्या जरूरत। कहीं ना कहीं ये भी तो कोई सवाल उठा रहा है ना आज के साहिल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ओमान का स्टेचर कम नहीं हुआ, उसमें ट्रंप को और अमेरिकी सरकार को नुकसान पहुंचा है कि आप नेगोशिएट करते हैं, आप बातचीत करते हैं, उसके बाद आप वापस चले जाते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म, ओमान की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में अपने अपने डेलीगेशंस भेजे और यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो दूसरे देशों का, भारत के यहां जो आतंकवादी हमले कराता है, हमारी बात को दुनिया क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस पर मोदी सरकार कभी चर्चा करेगी, सोचेगी? क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों आसिम मुनीर को ट्रंप अपने आप बैठा के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कराते हैं, शहबाज शरीफ को और भारत के प्रधानमंत्री को एक साथ एक तराजू में तोलते हैं? क्या ये भारत की विदेश नीति का चलिए, संगीत रागी ये क्या सुन रहा हूं मैं? इसका जवाब आपको दे देंगे, लेकिन जरा जल्दी से एक बात को बता दीजिए। अगर कोई दूसरा देश मध्यस्थता करता है, क्योंकि वो पहले से ही इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है, उसके जरिए अगर वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत छोटा कैसे हो गया? भारत अपनी भूमिका पर अपनी तरीके से बातचीत कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल। मैंने कतई ये नहीं कहा कि भारत छोटा हो गया। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ता है और दुनिया भारत की बात को नहीं मानने के लिए तैयार है। क्यों? कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, ये मैंने कहा। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो उठा रहे हैं कि बेसिकली विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई आप विश्वगुरु काहे कि अगर आप मध्यस्थता नहीं कर सकते। आशुतोष भी कहीं ना कहीं वही चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल, मुझे लगा था कि राजनीतिक विश्लेषक को अच्छी जानकारी है, वेस्ट एशिया के बारे में अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ईरान कहता है कि भारत मित्र देश है और आशुतोष कहते हैं कि हम जाकर के अमेरिका और इजराइल के पाले में जाकर के खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि ईरान से बेहतर तरीके है कि इन्हीं से सर्टिफिकेट ले लिया जाए। हाँ बेटा। ईरान कहता है कि भारत हमारा मित्र है और हमारे जहाज, उसके जहाज निकल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी दरअसल चाहती है और आशुतोष जैसे लोग चाहते हैं कि भारत कहीं पर जाकर के किसी के साथ खड़ा हो जाए, ईरान के साथ खड़ा हो जाए। अरे झूठ बोल रहा है। बिल्कुल खड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि शशि थरूर, प्लीज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, हम बात कर रहे हैं। शशि थरूर मुझे लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर समझ में आते हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ करके नहीं आए और शशि थरूर की समझ जो है वो आशुतोष से भी बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवक्ता के तौर पर आशुतोष चले भी जाते हैं तो मैं तब भी मानता कि शशि थरूर को उनकी समझ बेहतर है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शशि थरूर ने बहुत साफ कहा कि कोई ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत नहीं है।
देखिए 3 है। एक हमारा सबसे बड़ा व्यापारी है, दूसरा इजराइल का बयान हमारा नहीं सुना सबसे बड़ा आपने? मित्र है। सुन लीजिए साहिल, इजराइल हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ईरान मित्रवत रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय उसकी क्या स्थिति थी, 1965 में क्या थी, 1971 में क्या थी। हमको अपने खांचे में, उसके खांचे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात, रसिया मध्यस्थता नहीं कर रहा है तो क्या उसका कद छोटा हो गया? चाइना मध्यस्थता नहीं कर रहा है तो उसका कद छोटा हो गया? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ब्राजील नहीं कर रहा है, फ्रांस नहीं कर रहा है, ब्रिटेन नहीं कर रहा है, जर्मनी नहीं कर रहा है, ये सारे लोगों का कद छोटा हो गया। और स्पेन क्यों कर रहा है? स्पेन इसलिए कर रहा है क्योंकि स्पेन के अंदर एक फ्रेजाइल कोएलिशन गवर्नमेंट है, जहां पर उसे रीजनल पार्टी पर डिपेंड कर रहा है। स्पेन के अंदर 25 लाख मुस्लिम आबादी है। स्पेन इस बात से डरता है 6% संगीत रागी जी आबादी से कि उसके अंदर धूम धड़ाका 25 लाख आबादी के वजह से अगर स्पेन ये भूमिका ले रहा है तो ऐसे में भारत के भीतर 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। राहुल गांधी को विदेश हर किसी सिर्फ मुस्लिम आबादी होने की वजह से अगर कोई राष्ट्र इस बारे में भूमिका लेने की कोशिश कर रहा है तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। साहिल, आशुतोष जवाब दीजिए। चलिए देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने संगीत के समय बीच में नहीं बोला। मैं इस बात पे बहुत फर्म हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए उनको बार बार शशि थरूर की जरूरत पड़ती है। गजब बेइज्जती है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर को लेके दिखा रहे थे। भाई पढ़े लिखे लोग होते, विदेश जली ना तेरी भी स्थिति को समझने वाले लोग होते तो जरूर उनका नाम लेते। अरे आप कांग्रेस के नेता का नाम क्यों लेते हैं? आप सरदार पटेल का नाम लेते हैं, आप कांग्रेस के नेता का नाम क्यों? अरे अपने नेता, अपनी पार्टी के नाम लीजिए ना, अपनी पार्टी के लोगों का नाम लीजिए। एक राष्ट्र से द्रोह अब इनको शांत करा दिए साहिल, राहुल साहिल गांधी को का शांत खेता, करा। जिसका प्रतिनिधित्व अरे संगीत रागी जी सुन लीजिए ना। देखिए ऐसा है संगीत रागी जी, भाई जो भी हो जाए, आशुतोष ने आपकी बात बड़ी शांति से सुनी है, आप जरा प्लीज उनकी बात थोड़ी शांति से सुन लीजिएगा, आपको भी जवाब देने में आसानी हो जाए। मैं ये कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग अगर होते तो शशि थरूर की जरूरत नहीं पड़ती। खैर छोड़ दीजिए इसको, मैं इस बारे में बात ही नहीं करता हूं। सवाल क्या है? असली सवाल इस बात को लेकर यह कि नॉर्वे जैसा देश जिसने कहा कि जब तक युद्ध होता रहेगा हमारी कंपनी अमेरिका को किसी तरीके का आर्मामेंट्स की सप्लाई नहीं करेंगी, ये नॉर्वे जैसा देश कर रहा है। ये भारत की जो स्टैंडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी वो एक मॉरल लीडर की थी, एक स्पिरिचुअल लीडर की थी, जो हमारी पहचान है। हम सच को सच कहने की हिम्मत करते तो गलत। इसीलिए जब कोरियन वार हुआ तो भारत ने निगोशिएट किया था, भारत ने मीडिएशन किया था और सक्सेसफुली निगोशिएट किया था, भारत को कांटेक्ट किया। आज इस युद्ध के दौरान हम कहां हैं? क्योंकि हमने अपने सारे अंडे इजराइल के बॉक्स में डाल दिए हैं। और बीजेपी का एक ऑब्सेशन है, मोसाद इजराइल ऑब्सेशन है। 90 लाख का देश 140 करोड़ की आबादी वाले देश को डिक्टेट करेगा और हम उसको सुनेंगे। संगीत रागी जी, जो है उसका एब्स्टीन से आप जवाब दीजिए। लेकिन जरा शशि थरूर को, मैं आज के शशि थरूर को कोट करता हूं, जो आप कोट कर रहे थे वो कुछ दिन पहले का ट्वीट था। आज का कोट मैं एक बार कर दूं, आप उसके साथ ही जवाब दे दीजिएगा। आज शशि थरूर कह रहे हैं कि विश्व गुरु बस नारा बनकर नहीं रह जाना चाहिए, यह भी याद दिला रहे हैं। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक जी के पास चलना है मुझे। साहिल, नॉर्वे हमारा मॉडल नहीं हो सकता। पहली बात होती है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में सज्जनहार जी बैठे रहते। एक पहली बात जो हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आपके राष्ट्रीय हित जहां सुरक्षित हैं वहीं बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बड़े मॉरलिस्ट थे। अपना नाश करवा लिए, देश का नाश करवा लिए पंडित नेहरू। क्या बात करते हैं यार? 19 अरे सुनिए तो सही, आप 70 साल पहले जा रहे हैं। देश का नाश कर दिया। आज चुप बैठने से कौन सा भला हो रहा है हमारा? बात करेंगे आपसे। नेहरू कराहते हुए कैनेडी को पत्र लिखा कर आप जो है आपका जहाज हो, आप ही की आपका हो। चलिए जरा सैयद जफर, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? किस पार्टी के प्रवक्ता ने जनता के सवालों के जवाब या आपके सवालों के जवाब जो आपको पसंद आए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।